हेलो दोस्तों, बहुतों ने मुझसे पूछा है कि मैं टीएमसी को इतना सपोर्ट क्यों करती हूँ या फिर मैं ममता बनर्जी की इतनी बड़ी फैन क्यों हूँ, मुझे ममता बनर्जी क्यों पसंद है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, मुझे तो लक्की भंडार भी नहीं मिलता और ना मेरा स्वास्थ्य साथी कार्ड है। मुझे कोई भी ये सब प्रिविलेज नहीं मिली है, पर मैं फिर भी टीएमसी को सपोर्ट करती हूँ इसलिए ना, क्योंकि मुझे पहली बात तो मैं बता दूं, मैं अकेली रहती हूँ। मेरा छोटा बेटा है, मैं अपने बेटे के साथ, मेरा 8 साल का बेटा है, मैं उसके साथ अकेली रहती हूँ। मेरे हस्बैंड एनआरआई हैं, तो आप समझ रहे हैं अकेला रहना एक मेट्रो सिटी में कितनी बड़ी बात होती है। पर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, मैं थाना गई, कंप्लेंट की, पुलिस फौरन उस चीज का खात्मा किया, सोल्यूशन किया। तो इसलिए मुझे जो यहाँ के पुलिस है उस पर बहुत भरोसा है। दूसरी बात, मैं एक किस्सा बताती हूँ अपना। मेरा एक दुकान है जो मैं रेंट में डाली थी, जिसको मैं रेंट में डाली थी, एग्रीमेंट सब कुछ लीगली प्रोसेस मैंने किया था, पर फिर भी उसने हड़प लिया। ना तो मुझे रेंट देता और ना दुकान छोड़ता, ना मेरे सामने आता, और क्या मैं बोलूं, एग्रीमेंट भी एक्सपायर हो गया। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। मैं सोच रही अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर कोर्ट का दरवाजा ठकठकाऊंगी तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर मेरा हैरेसमेंट अलग होगा। इसलिए मैं कोर्ट जाना नहीं चाहती थी, जबकि मुझे पता था कि मैं अगर कोर्ट गई तो वो मुझे मिलेगा, वो दुकान मुझे मिल जाएगा। देर लेट होगी बट मुझे मिलेगा। पर फिर भी वो प्रोसेसिंग जो इतना लंबा होता था, उतने टाइम तक मैं मेंटली टॉर्चर होती रहूंगी, तो इसलिए मैं कोर्ट जाने से घबरा रही थी। तभी मैं टीएमसी के एक नेता है, मैं उनके पास गई, और ऐसा नहीं उन नेता को मैं जानती हूँ, उनको मैं जानती हूँ, उनके साथ मेरा कोई मतलब रिलेशन है, पहले से कोई जान पहचान है, ऐसा कुछ नहीं। वो एक नॉर्मल नेता है, मैं एक पब्लिक के नाते मैं उनके पास गई। मैं लाइन लगा के उनके पास गई, क्योंकि सारे पब्लिक अपना, जिसको जो भी प्रॉब्लम होता है, हम जैसे नॉर्मल पब्लिक वो वैसे ही लाइन लगा के ही जाते, तो मैं भी वैसे ही गई और मैंने उन्हें अपना प्रॉब्लम बताया। उन्होंने फौरन एक्शन लिया और मेरा वो दुकान मुझे मिला, जबकि ना मुझे कोई घूस देना पड़ा, ना कोई मुझे मिठाई खिलाना पड़ा, कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरा काम किया। तो अब बताइए फिर मैं क्यों ना उनको सपोर्ट करूं। दूसरी बात, मैं, जैसे कि मेरा नाम प्रीति पाठक है, तो आप समझ ही रहे मैं बिहारी हूं। तो दिल्ली, मुंबई, हर जगह जैसे बिहारियों को ट्रोल किया जाता है ना, वैसे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ भाषा, ड्रेस, रूप रंग पे कभी भेदभाव टिप्पणी नहीं किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है दिल्ली की। एक बिहार का 22 साल का लड़का था जो जोमेटो में काम करता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता कमाने वाला बेटा था। उसका एक छोटा भाई था जिसका भी ऑपरेशन हुआ, जिसका ड्रेसिंग का भी खर्चा वो वही दे रहा था। वो इकलौता था जो घर चला रहा था। समझ रहे ना, एक जोमेटो बॉय, तो सोचो उसका घर का हालत क्या होगा, परिस्थिति क्या होगा। वो 22 साल का ही था। वो, उन लोगों का ड्यूटी शायद 10:30 बजे तक होती है वैसे। तो वो उस दिन उसके किसी दोस्त का बर्थडे था, तो बर्थडे होने के बाद वो लोग केक वेक कटिंग करके जब वो लड़का लौट रहा था 10:30-11 बजे के करीब, या 10, 10:30 ऐसी कुछ होगा, तो जो पेट्रोलिंग पुलिस था उन्होंने उसे पकड़ा, पूछा क्या बात है ये हो। तो उसने बताया कि सर मेरा दोस्त का बर्थडे था तो इसलिए लेट हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। तो उसके टोन से बोला, तू क्या बिहारी है? तो बोला, हाँ सर मैं बिहारी हूँ। बस माँ बहन करके उसका वही मटर। अब बताइए, ये हमारी राजधानी का हाल है। वहां गवर्नमेंट अभी किसका है? हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का, यानी कि सेंट्रल का, बीजेपी का। ये हाल है। महाराष्ट्र का तो हाल आप जानते हैं, वहां पे बिहारियों के साथ क्या हुआ। तो ये सब कभी मैं यही मेरी स्कूलिंग है, सब कुछ मेरी, मैं यही बचपन से पली बड़ी हूँ, तो ये सब कभी हम लोगों को फेस नहीं करना पड़ा। बिहार के नाम पे कभी, बिहारी के नाम पे कभी ट्रोलिंग, बुलिंग, ये सब यहाँ नहीं हुआ। यहाँ जैसे सब है वैसे हम लोग हैं, बल्कि हम लोगों को सब और अच्छे से सुनते हैं। उन लोगों को अच्छा लगता है हमारा कल्चर, हमारा कुछ भी, तो वो लोग उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी उनका बहुत कुछ, बंगालियों का बहुत ट्रेडिशनल जो बहुत अच्छा है, हम लोग भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम लोग में यहाँ मिक्सअप है, कुछ बिहारी बंगाली बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे बंगाल पसंद है। और ये सब, ये गवर्नमेंट है तभी तो है ना, क्योंकि जहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट है। अभी बिहार इलेक्शन करंट हुआ ना, क्या हुआ? नीतीश कुमार जी जीते, क्या हुआ? हटा दिया 6 महीना के बाद। किसको लेके आए? सम्राट चौधरी को। क्या है?
7 मर्डर केस, 1 रेप, जबकि 1 मर्डर केस का तो वो एकदम क्लियर कातिल थे, और उन्होंने अपना फेक एडमिट कार्ड दिखा के अपने आप को माइनर घोषित करके छूट गए। पर जब अभी वो मुख्यमंत्री बने तो पता चला कि वो एडमिट कार्ड फिर फेक था। उनको बीजेपी बना रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार का, जबकि बिहार का हाल ऐसे ही बहुत खराब है। तो बिहार को एक अच्छा मुख्यमंत्री दीजिए ना, जो बिहार को उन्नति करे या बिहार का और जगहसाई करे। तो मोदी जी का काम क्या था? एक बढ़िया मुख्यमंत्री बिहार को देना, जो बिहार को और बिहारियों को और जागरूक करे, और वहां फैक्ट्री बने, स्कूल बने। बिहारियों को क्या जरूरी है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आने की? वहीं अगर सब कुछ मिल जाए तो क्यों जाएंगे कहीं पे? पर ये तो बीजेपी का गवर्नमेंट की है नहीं। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। पब्लिक बेवकूफ बनते हैं तभी तो वोट पड़ रहा ना उनको। इन्हीं सब कारण मैं टीएमसी को सपोर्ट करती हूँ। मैं जब से यहाँ रही हूँ बंगाल में, कभी कोई कास्ट वास्ट, यहाँ तक कि मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, जब सीपीएम का भी था ना यहाँ पार्टी, जब सीपीएम का भी गवर्नमेंट था, तब भी हम सेफ थे, तब भी कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता था। और आज टीएमसी का गवर्नमेंट है, तब भी ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं अंधा सपोर्ट, अंधा भक्त किसी की नहीं हूं। जो देखती हूं प्रैक्टिकल, उस बेसिक पे मैं किसी को सपोर्ट करती हूं। धन्यवाद, नमस्ते।